हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक और न्यू एपिसोड में, जो कि सच्ची में काफी शानदार होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इसी आवाज को सुनते हैं, जिस आवाज को हम लोगों ने किंग ग्रे के रिकार्नेशन के टाइम सुनी थी। वो बोल रही होती है, वेल मुझे कुछ बेहद ही खूबसूरत मिला है और मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ मुझे दोबारा मिलेगा। तब इसी लेडी से एक दूसरी पर्सन बोलती है, क्या कुछ बुरा होने वाला है। तभी वो पहली वाली लेडी बोलती है, अगर कुछ नहीं बदला तो हाँ। कल हम लोगों को इनका चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन अभी के लिए इसे ऐसा ही रहने देंगे। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं औरतों की जैसे ही आँख खुलती है, औरतों को अपने सामने एक अजीब सा ही क्रिएचर देखने को मिलता है, जिसको देखकर तो औरतों की भी एकदम फटी पड़ी होती है कि भाई अचानक से यार ये कौन आ गया मेरे सामने। वो अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये कौन है और आखिर मैं कैसी जगह पे आ चुका हूँ। लेकिन कुछ भी हो, अभी ये मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। ये बोलते हुए वो उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं वो मॉन्स्टर तो मात्र अपनी एक उंगली से ही औरत को दूर फेंक देता है। तभी वो अजीब सी क्रिएचर बोलती है, सच्ची में तुम में काफी जोश है, लेकिन अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है छोटी औरत, और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी तरफ ही हूँ। हम औरत को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मेरी तरफ। लेकिन नहीं, रुको, आखिर ये मेरा नाम कैसे जानती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो अजीब सी क्रीचर पास ही में लगी हुई कुछ बेलों से फल वगैरह तोड़ने लगती है, और थर से बोल रही होती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, और अगर नहीं भी लगी होगी तो भी तुम्हें खाना चाहिए। ये बोलते वो उन फ्रूट्स को औरत की तरफ रख देती है और बोलती है, वेल तुम्हारी इंजरीज अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई हैं, इस वजह से तुम्हें ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। लेकिन हम औरत को देखते हैं, वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है एंड हिलने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि उसकी बॉडी में काफी पेन होने लगता है, जिससे कि वो रोने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो थोड़ी देर में ही शांत भी हो जाता है। वो उस अजीब सी क्रिएचर से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये क्रिएचर बोलती है, तुम्हें तब तक कोई जवाब नहीं मिलेगा जब तक तुम खाना शुरू नहीं करते। हम औरत को देखते हैं, उसके पास भी कोई रास्ता नहीं होता एंड वो दबा कर खाने लगता है। तभी ये क्रिएचर बोलती है, वेल छोटे औरत, तुम्हें चबा कर खाना चाहिए और थोड़ा आराम से खाओ, तुम्हारी खुराक सच में काफी अच्छी है। तभी औरत बोलता है, वेल क्या तुम्हें पता है कि आखिर मेरे मॉम डैड कैसे हैं, क्या वो ठीक भी है या नहीं। तभी वो क्रिएचर बोलती है, वेल मैं यहाँ से हिल तो नहीं सकती, लेकिन मैं काफी दूर तक का देख सकती हूँ, साथ ही साथ मेरी पहुंच भी काफी दूर तक है। ये बोलती वो एक पोर्टल के थ्रू उस एरिया का सीन दिखाने लगती है, जिस एरिया में इन लोगों की फाइट उन लुटेरों से हुई थी। वो बताती है, वेल तुम्हारा परिवार एकदम ठीक है और उन लोगों ने कुछ ही दिनों पहले अपना सफर जारी रखना शुरू कर दिया। हम औरतों को देखते हैं, वो इस चीज को सुनकर कि उसका परिवार एकदम सेफ है, उसकी आंखों से तो आंसू ही आने लगते हैं। हम देखते हैं वो इस अजीब से क्रिएचर का भी शुक्रिया अदा करता है एंड इसके बारे में इससे पूछता भी है कि आखिर तुम कौन हो। हम देखते हैं ये अजीब सी क्रिएचर भी अपने बारे में बताती है, वेल मेरा नाम है सिल्विया छोटी औरत। तभी औरत भी बोलता है, तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया सिल्विया। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से उन्हीं मिस्टीरियस पर्सन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वही लेडी बोल रही होती है, वेल अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो दूसरी पर्सन बोलती है, तुम्हें जवाब पहले से ही पता है। तभी वो पहली वाली लेडी बोलती है, फिर तो मैं कोई राज रख ही नहीं पाऊंगी। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर ऑर्थर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऑर्थर हम लोगों को बता रहा होता है, सिल्विया को मुझे बचाए कई दिन बीत चुके हैं और धीरे धीरे करके मेरे घाव भी हील हो चुके हैं। अब मैं जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहता हूँ, लेकिन लगता नहीं कि ये इतनी जल्दी हो पाएगा। सिल्विया के मुताबिक हम लोग एल्शियर फॉरेस्ट के किनारे पर हैं, जहाँ पर जगह जगह पर काफी जंगली बीस्ट और लुटेरे भरे पड़े हैं। लेकिन सिल्विया के पास मुझे घर भेजने का तरीका था। हमें सिल्विया को दिखाया जाता है, जहाँ वो बोल रही होती है, मैं जानती हूँ तुम जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहते हो, लेकिन स्पेस पोर्टल खोलने के लिए भी हम लोगों को काफी तैयारियां करनी पड़ती हैं। हम औरत को देखते हैं, वो इस चीज को सुनकर अपने समय को अपनी स्वॉट ट्रेनिंग में लगा देता है और हम लोगों को बता रहा होता है, वेल सिल्विया अपने बारे में कम ही बात करती है और उसके हुलिये को देखकर तो कोई भी डर जाए, पर आखिर सिल्विया यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलती। क्या उसकी कभी किसी के साथ फाइट वगैरह हुई थी? लेकिन अगर हुई भी थी तो वो आखिर इसके बारे में बात क्यों नहीं करती। लेकिन चलो, सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं और हो सकता है ये भी इसका कोई सीक्रेट वगैरह हो, लेकिन वो भले ही देखने से चाहे कैसी भी लगती हो, लेकिन वो दिल से काफी ज्यादा दयालु है। हमें देखने को मिलता है अब ऑर्थर स्वॉर्ड ट्रेनिंग काफी कर चुका होता है, इस वजह से अब वो अपने माना पर कंसंट्रेट करने लगता है। हमें देखने को मिलता है सिल्विया भी ये सब देख रही होती है। वो बोलती है, वेल इस उम्र में तुम्हारे पास माना कोर है, फिर क्या तुम ये कर सकते हो। ये बोलती हो वो माना पर कंसंट्रेट करते हुए नेचर में मौजूद माना को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगती है और ऑर्थर से पूछती है, तुम्हें पता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ। ऑर्थर को देखते हैं, वो भी इन सभी चीजों को देख रहा होता है। वो बोलता है, हाँ मैं
जानता हूँ तुम मैजिक को इकट्ठा करते हुए इसका एक ही वक्त पर इस्तेमाल भी कर रही हो। हम देखते हैं वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल मुझे नहीं पता था कि ऐसा करना भी मुमकिन है। तभी सिल्विया बताती है, वेल इंसानों ने माना को लेकर अपनी एक अलग सी सोच बना ली है। उनके मुताबिक माना को इकट्ठा करना और माना को इस्तेमाल करना वो दोनों में ही फर्क समझते हैं, लेकिन इंसानों को छोड़कर बाकी जीवों के लिए ये तो एकदम नॉर्मल है। और खासकर माना बीस्ट कहलाए जाने वाले जीवों के लिए ये तो एकदम सांस लेने जितना आसान है। लेकिन मैं अभी के लिए ये चीज तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम इससे सीखना पसंद करोगे? हम औरत को देखते हैं वो एक भी सेकंड जाया किए बिना हाँ बोल देता है। अभी सिल्विया बोलती है, वेल मैं तुम्हें ये चीज सिखा तो दूंगी, लेकिन इस काबिलियत को पाने के बाद तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम इस ताकत का करोगे क्या? इस चीज को सुनने के बाद हम औरत को देखते हैं, उसके माइंड में वही इमेजेस आने लगती हैं जहाँ उन्हीं लुटेरों की वजह से उसे और उसकी फैमिली को काफी ट्रबल को फेस करना पड़ा होता है। और तो और आज वो उन्हीं की वजह से अपनी फैमिली से भी अलग हो चुका है। हम देखते हैं इस चीज को सोच कर ही उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो काफी गुस्से में बोलता है, इस ताकत को पाने के बाद मैं उन सबको मौत की नींद सुला दूंगा जो कि मेरे कीमती लोगों को मुझसे छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम देखते हैं इस चीज को सुनने के बाद भी सिल्विया सेटिस्फाई नहीं होती। वो अपनी उंगली से ही इस औरत की टपली बजा देती है। औरत को देखते हैं वो भी थोड़ा दूर जाकर गिरता है। वो बोलता है, अगर तुम ये क्या कर रही हो सिल्विया? तभी सिल्विया बोलती है, तुम फेल हो गए। अगर तुम अपने माइंड में इस तरीके के थॉट्स रखोगे तो मैं इस चीज को तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सिखाने वाली। तभी औरत बोलता है, आखिर क्यों नहीं? आखिर अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में क्या ही बुराई है? तभी वो हम लोगों को बताता है, हाँ अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही मैं काफी ताकतवर राजा बना था। तभी सिल्विया बोलती है, सुनो औरत, क्या दुश्मनों को मारने के ख्यालों से भरे हुए अपने इस छोटे के दिमाग के साथ कभी तुम मजे कर भी पाओगे? चलो मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। मैंने तुम्हें छोटी सी टपली मारी थी, क्या तुम्हें उससे दर्द हुआ? तभी औरत बोलता है, नहीं। तभी सिल्विया बोलती है, देखो मैं तुम्हें चींटी की तरह मसल सकती हूँ और तुम्हें इन्हीं हाथों से प्यार से छू भी सकती हूँ। बताओ तुम कौन सा ऑप्शन लेना पसंद करोगे? हम औरत को देखते हैं, उसकी भी फटी पड़ी होती है। वो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं प्यार से छूना पसंद करवाऊंगा। सिल्विया बोलती है, वेल मैं भी यही ऑप्शन चुनना पसंद करती। देखो गुस्सा और नफरत कुछ समय के लिए तो हमें अच्छी लगती है और इसी गुस्से नफरत के चलते हम लोग कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। उस पल तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन आगे चलकर यही चीज हमारे अफसोस का कारण बन जाती है और अंत में सिर्फ नफरत रह जाती है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरी इस बचाई हुई जिंदगी को इस तरीके से इस्तेमाल करो छोटे ऑर्थर। ये बोलते हुए वो ऑर्थर का सर सहलाने लगती है। हम ऑर्थर को दिखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल अब ये भी क्या हुआ? एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये मेरे बारे में सब कुछ जानती है, सब कुछ बोले तो सब कुछ, लेकिन आखिर ये मुमकिन कैसे हो सकता है? तभी सिल्विया बोलती है, चलो वापस से अपने सवाल की तरफ आते हैं। जब तुम आगे चलकर अभी से ज्यादा ताकतवर बन जाओगे तो अपनी उस ताकत का किस तरीके से इस्तेमाल करोगे? हम औरत को देखते हैं, अब वो इस बारे में काफी गहराई से सोचने लगता है, जिसमें उसे वो सभी अच्छे अच्छे मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं जिसमें उसने अपने परिवार एंड जिनसे वो अभी तक मिला है उनके संग बिताए होते हैं। काफी कॉन्फिडेंस के साथ सिल्विया से बोलता है, वेल मैं उन सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जो कि मेरे लिए अहम है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर सिल्विया भी अब सेटिस्फाई होती है। वो बोलती है, सच्ची में तुम्हारा ये जवाब सुनकर मुझे काफी खुशी हुई एंड तुम पास होते हो। भी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें एक बंदे की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि इसी फॉरेस्ट के आसपास ही मौजूद होता है। वो बोल रहा होता है, वो आसपास ही है, चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ तुम मुझसे नहीं बच सकती। सिल्विया हमें देखने को मिलता है ये बंदा भी एकदम सिल्विया की स्पीसीज का लग रहा होता है एंड ये बोलते हुए वहां से उड़ते हुए निकल जाता है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें ऑर्थर की पास्ट लाइफ यानी किंग ग्रे वाली लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किंग ग्रे एक रूम में आए होते हैं जहाँ एक ओल्ड मैन पहले से ही वहाँ बैठा हुआ होता है। वो बंदा बोल रहा होता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, महान सम्राट किंग ग्रे आज यहाँ खुद आई है, वेल आने के लिए आपका शुक्रिया। तभी ऑर्थर हम लोगों को बताता है, वेल मैं सिर्फ नाम का राजा था, सारी पावर्स तो पार्लियामेंट के हाथ में थी। देश में होने वाली रिसोर्सेज की कमी और घटती बर्थ रेट से राजा का किरदार तो मात्र युद्ध करने वाले सिपाही की तरह होता था, या फिर आप लोग एक मरने वाली मशीन की तरह भी समझ सकते हैं। मिस ओल्ड मैन को देखते हैं, ये तो किंग ग्रे की चापलूसी कर रहा होता है। बोल रहा होता है, वेल महाराज किंग ग्रे आप तो सच्ची में काफी कमाल के हैं, आपकी अनगिनत जीतों ने तो हम लोगों को काफी सारे रिसोर्सेज और इज्जत और मान सम्मान दिलाया है। क्या मैं जान सकता हूँ आज आपका अचानक से यहाँ आना कैसे हुआ? तभी हम किंग ग्रे को देखते हैं, वो तो शांति से वहाँ से जाने लगता है एंड बोलता है, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ बस ऐसे ही चला आया था मार्लोन। तभी अगले सीन में हम देखते हैं किंग ग्रे के कमरे में सभी चीजें एकदम टूटी फूटी डली होती हैं। वेल क्या हुआ कैसे हुआ ये हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाया जाता, लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट कर प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ हम देखते हैं ऑर्थर तो सिल्विया के बताए हुए तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। सिल्विया बोल रही होती है, माना को इस्तेमाल करते हुए इसे इकट्ठा करना, अगर तुम इसे करने के काबिल हो गए तो सच बताती हूँ ऑर्थर तुम्हारी मैजिक को इस्तेमाल करने की काबिलियत
काफी ही भारी मात्रा में बढ़ जाने वाली है। हम औरत को देखते हैं, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, जल्दबाजी मत करो, मना को काबू करो, अपनी पूरी दम लगा दो। मैं अगर अपनी अभी की सिचुएशन को साइड में रखते हुए अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचूं, तो मैं पास्ट लाइफ में भी इतना टैलेंटेड नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चीज थी जो कि मुझे कभी भी हारने नहीं देती थी। वो थी मेरी की, जिस पर मेरा काफी अच्छा कंट्रोल था। हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में ऑर्थर ने काफी सारे माना को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया होता है एंड उसने उसी माना को अपनी पूरी बॉडी में फ्लो करवा दिया होता है, जिससे कि उसकी बॉडी काफी हल्का महसूस करने लगी होती है एंड वो अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगा होता है। हम देखते हैं सिल्विया भी ऑर्थर को कांग्रेचुलेट करती है कि अब वो उसके पास एक न्यू एबिलिटी आ चुकी है। हम ऑर्थर को देखते हैं, वो भी सिल्विया की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी सिल्विया को कुछ एहसास होता है एंड वो ऑर्थर पर अपना हाथ मारते हुए उसे कुछ चट्टानों के बीच में छिपा देती है। हम ऑर्थर को देखते हैं, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है एंड उसकी बॉडी के आसपास एक माना की लेयर भी बन चुकी होती है। तभी सिल्विया बोलती है, ऑर्थर बिल्कुल भी आवाज मत करना। हम ऑर्थर को देखते हैं, वो भी सांसों के जरिए बाहर देखने की कोशिश करने लगता है। उसे देखने को मिलता है सिल्विया के सामने तो वही सिल्विया जैसा दिखने वाला एक और क्रिएचर आ चुका होता है। ऑर्थर तो बिल्कुल हिला हुआ होता है कि आखिर ये कौन है। गाइस, पहचान के लिए आपको बता दूं, सिल्विया की आंखें रेड हैं एंड इस बंदे की आंखें ब्लू टाइप हैं। सिल्विया बोलती है, तो आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। तब ये बंदा बोलता है, हाँ थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अंत में आकर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तो चलो मेरे साथ। लेकिन हम देखते हैं सिल्विया इसके साथ जाने से साफ साफ इनकार कर देती है, जिससे कि ये बंदा काफी भड़क जाता है एंड सिल्विया पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं सिल्विया भी रोकने की कोशिश करती है, बट वो रोक नहीं पाती है एंड वो इंजर्ड हो जाती है। हम औरतों को देखते हैं, वो भी ये सब चीजें देख रहा होता है एंड उसे सिल्विया की काफी चिंता हो रही होती है। तभी सिल्विया माइंड टू माइंड ऑर्थर से बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं छोटे ऑर्थर, मैं ठीक हूँ। तभी ये बंदा बोलता है, तुम्हें खुद पर ज्यादा जोर देने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारी बची खुची जिंदगी भी और भी छोटी हो जाएगी। वो इनडायरेक्टली सिल्विया को धमकी दे रहा होता है। तभी सिल्विया भी काफी गुस्से में बोलती है, ये बात मैं तुमसे भी बोल सकती हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी बॉडी के आसपास लगे हुए इस ब्लैक टाइप आर्मर को तोड़ देती है एंड एक ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है। हमें देखने को मिलता है वो अपने मुंह में काफी सारे माना को इकट्ठा करते हुए इस बंदे पर अटैक भी कर चुकी होती है, जिससे कि इस बंदे की भी एकदम फटके 64 हो चुकी होती है। ये बंदा बोल रहा होता है, बेवकूफ, ये बात तुम्हें भी पता है, इस ताकत का इस्तेमाल करने से इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी सिल्विया बोलती है, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है, मैं पहले ही काफी खुशहाल जिंदगी जी चुकी हूँ, लेकिन काश मैं और जी पाती। लेकिन हम देखते हैं इतने में ही वो बंदा भी काफी ज्यादा भड़क चुका होता है एंड वो अपनी एनर्जी से कुछ बॉल टाइप चीजों को बनाते हुए सिल्विया पर अटैक कर देता है, जिससे कि सिल्विया भी काफी इंजर्ड हो जाती है। हमें देखने को मिलता है उसे अपने से ज्यादा ऑर्थर की चिंता हो रही होती है, इस वजह से वो ऑर्थर की तरफ देखने लगती है। लेकिन उस बंदे को यही टाइम काफी बेस्ट लगता है एंड वो अपना अटैक चार्ज करने लगता है। लेकिन इतने में ही सिल्विया तो अपने पावर्स का यूज करते हुए पूरे टाइम को एकदम फ्रीज करके रख देती है। हम ऑर्थर को देखते हैं, वो भी एकदम हिला हुआ होता है। तभी सिल्विया माइंड टू माइंड ऑर्थर से बोलती है, ऑर्थर मेरे पास आओ। हम ऑर्थर को देखते हैं, वो भी सिल्विया के पास चला जाता है और बोलता है, आखिर ये चल क्या रहा है। तभी सिल्विया बोलती है, वेल मैंने टाइम को फ्रीज कर दिया है, लेकिन मेरे इस रूप को देखने के बाद मैं क्या लगता है अब लग रही हूँ ना एकदम सही मायने में सिल्विया जैसी। तभी ऑर्थर बोलता है, अच्छा तो तुम्हें रियल में एक ड्रैगन थी। तभी सिल्विया बोलती है, हाँ इंसान हमें यही बोलते हैं, लेकिन अभी हमारे पास बात करने का समय नहीं है। ये बोलती है, वो एक पोर्टल को खोल देती है और बोलती है, छोटे ऑर्थर मुझे माफ करना, एग्जिट थोड़ा दूर खुला है, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं तुम्हें वो सब सिखा चुकी हूँ जो कि तुम्हारे सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूँ नन्हे ऑर्थर, आखिर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल किस लिए करोगे। हम ऑर्थर को देखते हैं, वो काफी जोश में बोलता है, ऑफ कोर्स उन लोगों की रक्षा करने के लिए जो कि मेरे लिए काफी अहम है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर सिल्विया को भी तसल्ली मिलती है। वो बोलती है, सुनकर खुशी हुई और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ तोहफे भी हैं। ये बोलते वो एक एग टाइप चीज एंड एक फेदर को निकाल लेती है। वो बोलती है, तुम इसे इस फेदर से लपेट लो और इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये बोलते वो ऑर्थर के गाल पर किस कर देती है, जिससे कि ऑर्थर के दोनों ही हाथों में कुछ अजीब से ही स्क्रिप्चर से बन जाते हैं। ऑर्थर इसके बारे में सिल्विया से पूछता भी है, लेकिन सिल्विया बोलती है, बच्चे तुम्हें समय के साथ इसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास इतना ही था तुम्हें देने के लिए, अब लगता है समय आ चुका है अलविदा कहने का। ऑर्थर भी लाइक, क्या इतना जल्दी। तभी सिल्विया भी बोलती है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन हाँ सच बताऊं तो मैं तुम्हें पहले ही तुम्हारे घर पर भेज सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तभी ऑर्थर बोलता है, पर क्यों। तभी सिल्विया बोलती है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहने में मजा आ रहा था। हम ऑर्थर को देखते हैं, वो भी सिचुएशन को काफी अच्छे से समझ पा रहा होता है, क्योंकि उसे भी सिल्विया के साथ रहने में मजा आने लगा होता है। वो बोलता है, सिल्विया सच सच बताना, मैं अपनी करंट पावर के साथ तुम्हें नहीं बचा सकता ना, तुम्हारा इतना सब कुछ सिखाने के बावजूद भी। देखो आज मैं अपने किसी खास को नहीं बचा पा रहा, जबकि हम लोगों ने इसके बारे में वादा भी किया था। तभी सिल्विया बोलती है, नन्हे ऑर्थर तुम्हें रोने या उदास होने की कोई जरूरत नहीं, हमारा वादा इस मामले में बिल्कुल भी लागू नहीं होता। ऑर्थर हम लोगों को बता रहा होता है, उस टाइम मेरे मुंह से
किस तरीके के शब्द निकल रहे थे ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। क्या ये मेरे उसके प्रति थैंक्सफुल होने की भावना से निकल रहे थे या फिर उसके साथ बिताए हुए दिनों ने मुझे बदल के रख दिया। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा रोते हुए सिल्विया से बोलता है, भले ही तुम ड्रैगन हो या एक राक्षस, लेकिन अब से तुम मेरे एक परिवार का हिस्सा हो। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। सिल्विया बोलती है, पर नन्हे ऑर्थर, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे पास पहले से ही है ना। तभी ऑर्थर बोलता है, फिर मैं तुम्हें अपनी दादी बनाता हूँ। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो सिल्विया काफी ज्यादा हिल जाती है। इनफैक्ट वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है। वो बोलती है, बेटा क्या तुम मुझे फिर से एक बार ये कहकर पुकार सकते हो। हम ऑर्थर को देखते हैं, वो काफी ज्यादा प्यार से दादी जी बोलता है। एंड ये चीज सुनकर तो भाई सिल्विया की आंखों से तो आंसू ही निकलने लगते हैं। काफी प्यार से ऑर्थर का शुक्रिया भी करती है। हमें देखने को मिलता है तभी सिल्विया ऑर्थर को उन्हीं दोनों गिफ्ट की तरफ धक्का देती है एंड बोलती है, ऑर्थर हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तुम्हें जल्दी से उस पोर्टल में जाना चाहिए। हम देखते हैं ऑर्थर भी उसकी बात मानकर पोर्टल में चला जाता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है तभी उसे एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोलता है, सिल्विया प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है एंड पोर्टल भी क्लोज हो जाता है। हमें देखने को मिलता है ऑर्थर के जाने के बाद टाइम जो फ्रीज हुआ था वो भी अब एकदम नॉर्मल हो जाता है एंड उस बंदे ने जो अटैक किया होता है वो भी सिल्विया को लग चुका होता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है। हमें देखने को मिलता है वो दूसरा बंदा तो काफी खुश हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है, ये क्या हुआ, तुम तो यार मेरे एक ही बार में निपट गई, सच्ची में यार तुम तो काफी कमजोर हो चुकी हो। तभी हम सिल्विया को देखते हैं, वो काफी गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की, तुम मुझे काफी अच्छे तरीके से जानते हो, मैं इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं मरने वाली। ये बोलते वो अपने मुंह से एक काफी ज्यादा बीम लाइक अटैक कर देती है, जिसका असर तो बाहर भी देखने को मिलता है। तभी फिर से हमें वही दोनों आवाज सुनाई देने लगती है, जिसमें से एक आवाज बोल रही होती है, क्या इतना काफी था। तभी दूसरी पर्सन बोलती है, हाँ इतना काफी था, अब आगे का मैं संभाल लूंगी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें ऑर्थर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिससे माइंड टू माइंड सिल्विया बोल रही होती है, ऑर्थर क्या जो मैंने तुमसे कहा था वो तुम्हें याद है। ऑर्थर भी लाइक, हाँ मैंने याद है। तभी सिल्विया बोलती है, फिर तो तुम ठीक रहोगे। तभी ऑर्थर बोलता है, पर मैं अभी के लिए बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तभी सिल्विया बोलती है, देखो बच्चे, दुनिया दुख से भरी हुई है, यही वजह है कि हमें दुनिया में खुशियाँ लानी पड़ेगी। तभी ऑर्थर बोलता है, पर मैं अकेले ये कैसे करूंगा। तभी सिल्विया बोलती है, कोई बात नहीं बच्चे, अभी नहीं कर पाओगे तो क्या हुआ, बस तुम एक एक करके अपने कदम आगे बढ़ाओ, यही मेरी इच्छा है। क्योंकि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो कोई भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर राजा जो थे। बेटा अपने दिल को कभी भी नफरत और गुस्से से भरने मत देना और प्लीज अपनी नई जिंदगी को रोशनी से भरने दो किंग रे। हम देखते हैं इतने में ही वो एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, तो क्या वो तुम थी जिसने मुझे, लेकिन कुछ भी हो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सिल्विया। ये बोलते हो हम उसकी आंखों में आंसू भी देख सकते हैं। हमें देखने को मिलता है वो खड़ा भी हो जाता है, लेकिन तभी उसको कुछ एहसास होता है। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। सच में गाइस ये एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का था और मुझे लगता है इसके हर एपिसोड कमाल के होने वाले हैं। तो फिर गाइस जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।